जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम रहीम यार खां के नवाई इलाके चक नंबर 114 P में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ हैं सेठ इमरान साहब। ये ओनर हैं जनाब इस अंगूर के बाग को जिसको आप देख रहे हैं। ये माशाल्लाह 1.5 एकड़ पे जो मुहित ये बाग है और बहुत खूबसूरत बाग है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। और ऐसे बाग जो हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका और जनाब चाइना में जो है ना वो गार्डनिंग की जाती है। इन्होंने रहीम यार खां में ये गार्डनिंग की है, तो हम इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको ये बाग लगाए हुए कितना अर्सा हो गया सर? इन 10 साल हो गए सर बाग लाए नूं। इससे कोई आपको को बेनिफिट को फायदा? बहुत अच्छी सर रोजी कमा रहे हैं चों। आम ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੌਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਬਾਗ ਲਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ 1.5 ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹਦੀ ਸਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮਦਨ ਆ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह जी। ये देखें कि ये आप अगर गार्डनिंग करते हैं या किसी जगह पे कपास या ये कोई भी फसल जो है वो अगर लगाते हैं तो उसकी मैक्सिमम आपको 1 साल की आमदनी वो 60 से 70 हज़ार रुपये आती है, जिसको हम कहते हैं कि ठेके पर दी हुई ज़मीन। तो ये ठेके पर नहीं इन्होंने दी, इन्होंने अपनी ज़मीन में खुद गार्डनिंग की है, खुद इन्होंने जो है बाग लगाया और इस बाग से ये 10 लाख रुपए से ज़्यादा एनुअल जो है वो इनकम कमा रहे हैं। हुकूमत अगर ऐसे छोटे छोटे जो गार्डन लगवाए, बाग लगवाए अंगूरों के स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे ये पंजाब में लोगों की परसेप्शन है ये पंजाब में अंगूर नहीं उगते इतने, ठीक है। तो माशाल्लाह ये तो आपका बड़ा फसल आवर और नकद आवर एक बाग है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो छोटे जिनके पास कम जमीन है उनको अगर फैसिलिटेट करे तो ऐसे बाग लगवाए, तो वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन 1-2 एकड़ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। लेकिन जी अपने बागबानी ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, लेकिन बाद च अल्लाह ताला रोजी ਉਹ ਚ बहुत ज़्यादा अच्छी दे दिंदा वा। बहुत अच्छी फसल है सर। जी बिल्कुल जनाब, इनका कहना है कि अगर 1-2 एकड़ का जिम्मेदार जो है वो फसल नहीं उगा सकता या उसके पास इतने सोर्सेज ही नहीं है कि वो अपने जनाब उसको यूटिलाइज करके एक इनकम जो है वो क्रिएट कर सके, तो ऐसे बागात लगा के इस पर जनाब थोड़ा सा खर्चा तो है, लेकिन एक दफ़ा का खर्चा है। वो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक ही बार। एक दफ़ा आप खर्चा करें, उसके बाद इंशाल्लाह सारी उम्र के रोज़ी जो है वो आपके बच्चों के लिए भी जो है वो आप कमा सकते हैं। तो जी बिल्कुल ये बहुत अच्छा इन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है, हर तरह का फैसिलिटेट किया हुआ है इस गार्डन को, ठीक है जी। और इमरान साहब अभी ये बड़े पौधे हैं जी जी जी, जो कोई दोस्त ले जाना चाहे घर में या बाग में, फुल तैयार पौधा उसको मिलेगा जो इसी साल फल दे जाएगा उसको। अच्छा, ये इसी साल ही फल देगा? इसी साल ही फल देगा। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये ऐसे पौधे, तैयार शुदा पौधे इन्होंने क्रिएट किए हैं, लगाए हुए हैं। अल्लाह ताला ने इनकी मदद की हुई है इसमें कि ये पौधा आप जस्ट यहाँ से लेके जाके अपने घर में अपनी जगह पे अपनी ज़मीन पे इंस्टॉल करें तो ये पौधा इसी साल से ही फल देगा और इसी साल से ही आप अंगूर खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिलत कम्युनिटी टीवी और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वकास असद। और ये आप देख रहे हैं ये एक अंगूरों का बाग है जिसको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके में लगाया गया है। लोगों की परसेप्शन ये है कि ये बाग जो हैं ये होते हैं अक्सर जनाब बलूचिस्तान के इलाके में या जनाब ऊपर के इलाकों में होते हैं, लेकिन ये है कि ये बाग जो मौजूद है रहीम यार खान में, जो एक मैदानी ज़राई इलाका है, और इसमें ये बाग जो है ये बहुत फलावर और जनाब ये एक ज़ारावर भी जो है फसल दे रहा है। इसमें जो इसके मालिक हैं सेठ इमरान साहब, उन्होंने इस बाग को नहायत मेहनत से जो है लगाया है और इसमें हर तरह का जो है उन्होंने सहूलत जो है वो दी है इस बाग को, कि इसकी जो क्यारियां हैं वो बहुत ज़बरदस्त और इंटरनेशनल लेवल पे जैसे हम चाइना में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं या और मुल्कों में हम देखते हैं, तो ये जनाब उन्होंने एन उस तरीके का जो इनको माहौल प्रोवाइड किया है। और इस माहौल के थ्रू जनाब ये हर साल 10 से 15 लाख रुपए का जो फल है वो सेल करते हैं। ये एक उनकी सालाना आमदनी है। मतलब ये है कि ये 1.5 एकड़ जो है तकरीबन जिसको हम कह सकते हैं कि 200 सवा 200
जो मरला ज़मीन होती है, अगर किसी के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। उसमें जस्ट आप उनकी जो क्यारियाँ बनाएं, जिनका गैप है तकरीबन 10 फुट जो है वो एक क्यारी के बीच गैप होना चाहिए, और पौधे से 5 फुट का गैप जो है वो होना चाहिए, इनका कहना है। और फिर उसके ऊपर जनाब आप एक सपोर्टिव कोई जो बांस या इन्होंने जो है वो आयरन के जो है वो लगाया हुआ है, गार्डर लगाए हुए हैं, ठीक है जी। तो वो बांस वगैरह जो है वो लगा के उनको हर 10-15 फुट के ऊपर जो है ना वो नस्ब करें, और उनको ऊपर से तारों से, या मतलब ये है कि कोई ऐसी सख्त जो रॉड है उसके साथ उसको बांध के, तो जनाब ये जो है ना इनको एक बिल्कुल ऐसी छत प्रोवाइड कर दी जाती है कि ये छत जो है फिर इनको सपोर्ट करती है इस बेल को, और बेल से जो पौधा है जब उस पर फल लगता है तो वो फल नीचे लटक रहा होता है और बहुत खूबसूरत मंजर होता है। ये एक कुदरती माहौल है, कुदरती निज़ाम जो है, इसको उन्होंने कैश किया है, उसको यूटिलाइज किया है अपने तरीके से। इसी पर जो है हम उनसे भी बात भी करेंगे कि ये इतना जो अच्छा निज़ाम है रहीम यार खां में, एक मैदानी इलाके में जो ज़रूरी इलाका है, तो इसमें उनको जो है ये आइडिया कैसे आया, ये ख्याल कैसे आया, उन्होंने ये चीज़ लगाई। और सराउंडिंग में सेठ इमरान साहब ने जो है वो खजूरों की एक रो लगाई हुई है, जिससे वक्त आने पर खजूरों से भी फ़ायदा लिया जा सकता है। तो ये आइडिया कैसे आया सर? ये बहुत सिस्टमेटिक है, इंटरनेशनल लेवल का है, ये अमेरिका, चाइना और सऊदीया ऐसे ममालिक में ये जो है ना इस तरह की रोज़ लगाई जाती हैं, तो पाकिस्तान में इसका रवाज बहुत कम है। तो रहीम यार खां जैसे इलाके में आपको ये कैसे ख्याल आ गया सर? बस सर पौधा ਲਾਇਆ ਅੰਗੂਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਸਲ ਆ ਸਰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ सर। ये कितना रकबा कितना है आपका? ਇਹ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 1.5 ਏਕੜ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਲਾਤਾ, 1 ਏਕੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, 1 एकड़ में अमरूद है आपका, वो भी आपको फल दे रहा है, आपको वो अच्छा। भी उससे भी फायदा हो रहा है। ठीक सर। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आपने 1.5 एकड़ में ये अपना अंगूर का बाग लगाया है, इसको कितना अरसा हो गया इमरान साहब? इन्हों 10 साल हो गया सर बाग लाए ਨੂੰ। 10 साल में ये फल कितने अरसे से ले रहे हैं आप इसका? ਇਹ पौने 2 साल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਓ जी जी। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अच्छा, और पौने 2 साल के बाद ये फल देना शुरू करता है, मतलब ये है कि आप 6-7 साल से इसको जो है ना वो इसका फल आप ले रहे हाँ हैं। जी ले रहे हैं फल। ठीक है। और अभी आपने एक लोगों के लिए सहूलत के लिए जो है हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ये आपकी वीडियो जाएगी, तो उसको देख रहे हैं कि आपने कहा जी कि ये कुछ आपने इसको सेल आउट करने का भी सोचा है कि अपना पौधा जो है वो आप बेच के लोगों को इसकी तरगीब दे रहे हैं कि आप ये घरों में गार्डनिंग करके तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पौधे लगा के तो आप घर में बैठकर भी कमाई कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा आइडिया है। तो इसमें ये है कि आपको लगता है कि इससे आपको कोई फ़ायदा या इससे आपको मतलब मज़ीद आपके ये पौधे फिर आप कह रहे हैं कि तैयारशुदा पौधे हैं, तो ये कम नहीं हो जाएंगे, घट नहीं जाएंगे फिर? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ 1000 ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 1000 ਪੌਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਬਾਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਉਸ ਪੌਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ है। सही है। तो ये सर आपकी जो अभी आपने एडवर्टाइजमेंट शुरू की है मतलब अपने तरीके से रेडियो पे भी, और अभी ये आपकी वीडियो जो है ये भी शेयर होगी तो उसमें भी लोगों को पता चलेगा। तो आपके पास लोगों ने राब्ते किए हैं कि हमें ये पौधे तैयार दें, और मतलब जी सर जी फोन आ रहा है लोगों ने सर, लोग आके लेके जा रहे हैं पौधे साढ़े को, आपको एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है सर। सही है, ठीक है जी। ये हमारे साथ जो इस बाग के समझ लें ओनर हैं इमरान साहब, ये थे हमारे साथ। और ये इनका कहना है कि अगर हर जगह पे
ऐसी गार्डनिंग की जाए जो सिस्टमेटिक हो, तो यकीनन उससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। और इस फ़ायदा उठाने में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि सिर्फ रहीम यार खां के नहीं, बल्कि और शहरों के लोग जो मैदानी इलाकों में पंजाब में रह रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे जो ज़मीन है उस पर भी ये पौधे लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी लगाएं जी पौधे और अंगूर खाएं, क्योंकि अंगूर अगर तो आपकी रीच में आ गए तो जन्नत का फल है, अगर आपके आउट ऑफ रीच हो गए तो फिर अंगूर खट्टे हैं। तो जी बिल्कुल जो गार्डनिंग है वो ज़रूर कीजिए, और ऐसे जो गार्डनर हैं उनकी हौसला अफजाई भी कीजिए, क्योंकि अगर हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से इनको फैसिलिटेट किया जाता है, इनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो इस तरह की फसलें जो हैं हम छोटे रकबे पर भी लगा के अपने बच्चों के लिए रोज़ी का सामान पैदा कर सकते हैं। मिलत कॉमेडी टीवी देखते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको एक किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।